जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, बड़ी ही प्रेम से भक्ति से पूजा पाठ करती, लेकिन उनके पति को उनकी सेठानी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया था। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ चली गई थी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास चली गई। उन लोगों से कहा कि आप मुझे किसी काम पर रख लीजिए। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया था। सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले भी पड़ गए थे। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर पर ले गए थे। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे, उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा ही बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, भाई सुनो, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को दे दिया, परोस दिया। तब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया था बड़ा ही अच्छा था, तुमने कैसे बनाया? यह सुनकर सेठानी भी खुश हुई। कहने लगी, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा था, उन्हें भोग लगाया था पहले, इस वजह से आपको बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे। यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी को यानी सेठानी को खोजने लगा। जंगल की तरफ वो भी निकल पड़ा था। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया था, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से अब सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे थे, उसके भी बाल उड़ गए थे। यह देखकर उस चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के भी लगते हो, तुम हमारे घर चलो, कुछ काम वहीं पर कर लेना। तब सेठ ने कहा, ठीक है भाई, अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वह उनके साथ उनके घर चला गया। अब घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे इस सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लिया। तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भोजन विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, प्रभु आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दो। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, उसे अपने घर पर अपने साथ चलने को कहा।
तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा बनी रहती है। जहाँ एक बुढ़िया रहा करती थी, वह बुढ़िया हनुमान जी की बड़ी ही प्रेम और भक्ति के साथ में पूजा करती, व्रत रखती, रोज सोने का एक टुकड़ा दान भी किया करती थी। बुढ़िया की बहू को लगा, अगर उसकी सास रोज ऐसे दान करती रहेगी तो एक दिन तो हम कंगाल ही हो जाएंगे। बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा, तुम अपनी माँ को जंगल में छोड़ आओ। बेटा था बेवकूफ़, पत्नी की बातों में आ गया था। माँ से बोला, चल माँ, मामा के घर में तुझे लेके चलता हूँ। बेटे ने बैलगाड़ी मंगवाई और माँ को लेकर निकला। कुछ देर के सफ़र के बाद जंगल आया तो दोनों बैलगाड़ी से उतर पड़े और पैदल ही मंजिल की ओर चलने लगे थे। जंगल में अब चलते चलते माँ बोली, बेटा मामा के घर का रास्ता तो दूसरा है, इधर कहाँ ले आया है? बेटा बोला, इधर से हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। चलते चलते सूरज तो ढल गया, अंधेरा हो गया था। तो माँ ने फिर बोली, बेटा मुझे तो अब डर लगने लगा है, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गया है? बेटा बोला, माँ डर मत, मैं हूँ ना। काफ़ी देर चलने के बाद बुढ़िया माँ थककर एक जगह बैठ गई थी। थकान की मारी बुढ़िया को नींद आ गई थी। इधर से बेटा ने देखा कि माँ तो सो गई है। उसने बुढ़िया के सिराने से दोनों में पानी भरकर रख दिया और वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गया। अब नींद का झोंका टूटा तो बुढ़िया ने करवट ली। ऐसा करते ही पानी के भरे दोने गिर पड़े थे और घबराहट में बुढ़िया की नींद भी खुल गई थी। उसने आसपास देखा, बेटा तो नहीं था। जंगल में खुद को अकेला जानकर बुढ़िया घबरा गई थी। कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं तुम्हारे ही भरोसे हूँ। तुम्हारे नाम से इतना दान पुण्य किया, अब तुम ही कुछ करो। भगवान ने बुढ़िया की गुहार सुनी, तुरंत वहाँ आ गया था और भगवान ने आकर एक महल बना दिया। महल में बुढ़िया की सेवा के लिए नौकर चाकर भी रख दिए। अब हनुमान जी थे। हनुमान जी ने बुढ़िया की मन की सब इच्छा पूरी कर दी। अब बुढ़िया ऐसे आराम से जिंदगी जीने लगी। उधर माँ को घर से निकालने के बाद बेटा बहू पर आफत टूट पड़ी। वे तो कंगाल हो गए थे, अब दाने दाने को तरसने भी लगे थे। बेटा और बहू को जब इस बात का एहसास हुआ तो माँ को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। बहू ने पति से कहा कि तुम अपनी माँ को वापस लेकर आओ। बेटा जंगल में उसी स्थान पर पहुँचा तो उसने देखा माँ के महल के बाहर तो झूला झूल रही थी। बुढ़िया की बदली देख बेटे की आंखें तो फटी की फटी रह गई। पास में जाकर बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम तो कंगाल हो गए थे। माँ ने कहा, बेटा तू तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ गया था, अब क्या लेने आया है? मैं तो अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुझे मेरे साथ रहना है तो तू यहीं पर मेरे साथ रहने आ जा। अब माँ की बात सुनकर बेटा घर पर लौटा और अपने परिवार के साथ माँ के पास रहने आ गया था। इसी प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माई हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झांके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुधिलाय
लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोहरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा प्रभु संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विदर्शनी की रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय जय राम सियावर रामा, जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम हनु जय सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान जय जय राम।